तो पहले तो आप अपना पात्र परिचय दीजिए। राष्ट्रीय लोक मोर्चा उत्तर प्रदेश के महासचिव हैं, संजय मेहता नाम पर। संजय, आज जो सर ये लगा है भीड़ लगा के आप लोगों का समस्या का निदान कर इस समस्या का लोगों का समस्या तो हर गांव में है। जी। राघोपुर का इलाका जो है बहुत पिछड़ा इलाका रहा है, बहुत दिनों से जो भी सरकारें आई, लेकिन आज हम लोग का बैठक मुख्य मुद्दा है माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा है, उसका हम लोग एक मुजफ्फरपुर में 8 जून को रैली रखे हैं, महारैली। अच्छा, वहाँ रहे जी, उसका है अभी शाहबाद में हुआ है, विक्रमगंज में बहुत बड़ी रैली हुई है। संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार, यही मुद्दा हम लोग का है। इसी पर उपेंद्र कुशवाहा जी ने हल्ला बोला है। मुद्दा जो आप अभी बताए हैं उसका संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार। परिसीमन क्या होता है? अब यही नहीं जानते, इसी के लिए बात हम लोग देखिए हम जानते हैं लेकिन पब्लिक नहीं जानती है, जनता नहीं जानता है, तो उसको यही मुद्दा है। हाँ, कि हमारे देश में जब देश आज़ाद हुआ था, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान लिखा था, हर 10 साल पर परिसीमन होता था। परिसीमन में जनसंख्या के आधार पर, परिसीमन का मतलब क्या हुआ ये बताइए। परिसीमन जो क्षेत्र का निर्धारण जो होता है, अगर आबादी बढ़ती है तो विधानसभा का सीट, लोकसभा का सीट का अच्छा, ठीक, क्षेत्र दायरा बढ़ता हाँ, बढ़ता है। हाँ, ठीक है। जिस तरह 71 में हुआ, उसके 10 साल के बाद हुआ, उसके बाद हुआ इमरजेंसी में। जब 77 में इंदिरा गांधी थी तो उन्होंने 42वां संविधान संशोधन करके इसको फ्रीज कर दिया। उन्होंने 10 साल का जो था उसको 25 साल कर दिया, और उन्होंने यहाँ तक कर दिया कि जो हम लोग परिसीमन में जो सीट बढ़ते थे लोकसभा और विधानसभा का, उन्होंने कहा कि जो जनसंख्या बढ़ेगी उसी में उसको समाहित कर। तो अभी उसके बाद एक में हुआ था, आप लोग देखे होंगे कि सब परिसीमन हुआ था, लेकिन सीटें नहीं बढ़ी, बस क्षेत्र को इधर से काटकर उधर कर दिया गया। आपको एक उदाहरण देते हैं कि दक्षिण भारत में जो राज्य हैं वहाँ पर 20 लाख पर एक एमपी चुने जाते हैं, और हमारे बिहार में, उत्तर प्रदेश में, यानी कि उत्तर भारत के जितने राज्य हैं यहाँ 30 लाख और 31 लाख आबादी पर एक एमपी चुने जाते हैं। यहाँ पर असमानता है, कि भारत सरकार ने जब भीमराव अंबेडकर साहब ने एक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार दिया था, एक आदमी गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे यहाँ का सबसे बड़ा अपने को समझता है, उसको भी एक वोट देने का अधिकार है। तो सोचिए कि हम लोग एक वोट देते हैं विधानसभा में और लोकसभा में, तो यहाँ भारत में असमानता दिखाई दे रही है कि दक्षिण के राज्यों में 2.5 लाख पर 2 लाख पर एक विधानसभा एक विधायक चुने जाते हैं 1.5 लाख 2 लाख पर, और हमारे यहाँ 3 लाख 3.5 लाख पर। ये तो भारत में ही असमानता का है ना। इसमें भूपेंद्र कुशवाहा जी ने इस पर आवाज़ उठाई है कि 2026 में 25 साल होने वाला है, एक में हुआ था, अब 26 में होने वाला है। इससे पहले हम लोग हमला बोले दक्षिण के राज्य चाहते हैं, वहाँ के स्टालिन जो हैं बार बार उनके सांसद में लोग उठाते हैं कि परिसीमन हो, लेकिन जो कानून इंदिरा गांधी जी इमरजेंसी में लगाई उसी पर हो। हमारे यहाँ 40 लोकसभा सीट है, अगर परिसीमन होता है, अगर 20 लाख आबादी पर होगा तो यहाँ 60 लोकसभा होगा, और जो हमारा 243 विधानसभा है ये 325 हो जाएगा। एक बात बताइए, सरकार तो आपकी है, तो आपका क्या नहीं? तो वही तो सरकार को हम आवाज, वही तो संविधान को बदलने के लिए हम लोग बात कर रहे हैं कि इसको जो नेता इंदिरा गांधी के विरुद्ध में ही इमरजेंसी में जो नेता बने थे, नीतीश कुमार जी हो, लालू यादव जी हो, जो अभी बने हमारे नरेंद्र, वो सब इमरजेंसी के खिलाफी नेता बने। अब इन लोग को याद होना चाहिए, हम लोग याद दिला रहे हैं कि 26 में होने वाला है, तो संविधान संशोधन करके इस परिसीमन को, जो पहले व्यवस्था थी, जो भीमराव अंबेडकर साहब ने व्यवस्था किया था, उस व्यवस्था को लागू किया जाए। इसमें अनुसूचित जाति जनजाति का सीट कैसे बढ़ेगी, आबादी बढ़ेगी। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को जो 33% आरक्षण दिया गया है, उनकी भी आबादी बढ़ेगी। लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि ऐसा ना हो। बिहार के साथ और उत्तर भारत के राज्यों के साथ ये अन्याय है। ऐसा कौन लोग चाहते हैं? हम तो बता तो रहे हैं कि दक्षिण के लोग नहीं चाहते हैं
जो पहले से हुआ है उसी पर हो। जैसे एक 2001 में हुआ था कि सीट नहीं बढ़ा, लोग को एडजस्ट कर दिया गया, यानी कि चीजें जो आबादी मान बढ़ी। आपको मान के याद होगा कि आज़ादी के बाद लड़ते लड़ते उस समय भारत आज़ाद हुआ था, उसके बाद यहाँ की जो बिहार की जनसंख्या थी 1934 में महामारी आई थी, भूकंप आया था, अकाल पड़ा था, यहाँ की आबादी नहीं बढ़ी थी, लेकिन दक्षिण भारत में 3 गुना आबादी बढ़ी थी। उन लोगों ने उसका फायदा ले लिया, परिसीमन में वो लोग अपना सीट बढ़ा लिए, लेकिन उसके बाद इंदिरा गांधी जी की इमरजेंसी में यह जो कानून को फ्रीज कर दिया गया, बाबा साहब के जो कानून बनाया हुआ था उसको फ्रीज कर दिया गया, उससे बहुत बड़ी आबादी को बहुत घाटा हो रहा है। तो आप नरेंद्र मोदी से क्या चाहते हैं? नरेंद्र मोदी जी, आप तो नेता तो सदन में राज्यसभा सांसद हैं, वहाँ सदन में भी उठाए थे। याद कीजिए कॉलेजियम व्यवस्था, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी शिक्षा पर, कॉलेजियम व्यवस्था पर और परिसीमन सुधार, ये बहुत मुद्दा है जो किसी को पता नहीं है, लोग नहीं जान पाते हैं। तो हम बताने आए हैं, गांव-गांव के लोगों को जागरूक करने आए हैं कि अपने अधिकार को पकड़िए। कॉलेजियम व्यवस्था के बारे में आप जानते होंगे, भारत की आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में जो 250-300 घराने के लोग हैं वही न्यायपालिका में जज बनते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जज बनते हैं, हाई कोर्ट में जज बनते हैं। यहाँ तक कि यहाँ अगर हम चाहेंगे, बिहार हो चाहे पूरे भारत के लोग, अगर ब्राह्मण का बेटा भी, भूमिहार का बेटा भी जो गरीब परिवार से है, वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज बन जाए, ऐसा नहीं व्यवस्था है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि उस व्यवस्था को भी समाप्त किया जाए। जो कॉलेजियम सिस्टम है, जो 5 लोग बैठते हैं, वहाँ राजतंत्र लागू है आज भी। अभी आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में हमारे दलित परिवार के, अति पिछड़ा परिवार के, पिछड़ा परिवार के, अल्पसंख्यक के, यहाँ तक कि सवर्ण वर्ग के लोग भी जो गरीब परिवार से हैं वो कभी जज नहीं बन पाते। कॉलेजियम व्यवस्था 5 लोगों का संसदीय टीम है, 5 लोग अपने पॉकेट से लाते हैं, नाम निकाल कर दे देते हैं, अपने बेटा का, भाई का, भतीजा का, फुआ का, फूफा का लेकर उन्हीं को बना देते हैं जज। यही सिस्टम है, उस पर भी हम लोगों ने हमला बोला। आज वही देन है कि हमारे महामहिम राष्ट्रपति भी आज बोल रही हैं कि न्यायिक आयोग का गठन हो, जैसे और सब IAS के लिए परीक्षा होता है, IPS के लिए परीक्षा होता है, इसलिए न्यायिक सेवा आयोग का भी गठन होकर परीक्षा से जज बनाया जाए। अभी जो राघोपुर की जो समस्या है उसके लिए आप क्या? राघोपुर की समस्या तो विकराल है। आज 20 साल से नीतीश जी की सरकार है। नीतीश कुमार ने 20 सालों में बिहार को पटरी पर लाने का काम किया। जो लोग पहले पहुंच नहीं पाते थे, हमको याद है, हम तो आए हैं पहली बार यहाँ, लोग बताते थे कि नाव पर गाड़ी लाद कर उधर जाते थे, अभी भी जाते हैं, लेकिन वही पुल बन रहा है, अभी 6 लेन पुल बन रहा है। 6 लेन पुल बन रहा है ना। ये तो भाई NDA गवर्नमेंट की ही सरकार की देन है। तो कुछ अब सुधार पटरी पर आ रहा है। राघोपुर दियारा का क्षेत्र है, हम लोग सुनते थे, हम तो भोजपुर जिला से आए हैं, पहली बार राघोपुर में घुसे हैं, लेकिन यहाँ पर देखे यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ की जो वातावरण भी अच्छा है, लेकिन कुछ व्यवस्थाएं हैं जो सरकार लगी हुई है कि जल्द से जल्द राघोपुर का विकास हो। तो इससे आप मतलब इन लोगों का जो यहाँ के जो नागरिक हैं, उनकी समस्याओं का समाधान किस तरीके से होगा? यहाँ के स्थानीय जो समस्याएं हैं, जब से सरकार बनी है इंडिया की, मुखिया का चुनाव, पंच का चुनाव, गाँव को नली गली जो विधायक के फंड से होता था, आज गांव-गांव में नली गली बनते जा रही है। जल नल योजना का भी 50%, 60%, 70% सफलता पाई है। अच्छा ठीक है, बताइए, अभी उधर दिखाई कैमरामैन, तो देखिए वहाँ पे टंकी लगा हुआ है, ये टंकी बना हुआ है, लेकिन अब इधर आ जाइए, अब इसके पानी नहीं है, नल नहीं है। आज यहाँ टंकी भी दिखाई दे रहा है। हाँ। आज से 15-20 वर्ष पहले जाइए, या ये भी क्यों जाए सर, क्यों जाए? वही तो बोल नहीं, क्यों जाए? हम आगे 15 साल तो बता रहे हैं कि देख रहे हैं कि आज तो आपको टंकी तो कम से कम दिखाई दे रही, लोग तो जाने की नल नहीं आया, देखिए बता रहे हैं आपको, हम वही बता रहे हैं, नहीं आया। हाँ। कहीं कहीं क्या बोले हम, कहीं कहीं यह जो समस्याएं हैं, यहाँ के जो स्थानीय मुखिया रहे हैं, उनके नाकामियों के कारण ये सब नहीं हुआ है। सरकार तो फंडिंग की है, लेकिन जो स्थानीय जो नेता हैं, जो स्थानीय विधायक क्या बोलते हैं, मुखिया बने हैं, पंच बने, सरपंच बने हैं, उनकी नाकामियों का देन है कि नहीं चालू हुआ। ये सब काम तो सिस्टम का है ना, ये तो सरकार का सिस्टम है ना, चाहे मुखिया हो, सरपंच हो, चाहे जो भी हो, सरकार का सिस्टम है कि हर घर में विकास पहुंचा देना। हाँ, लेकिन कुछ अपने ही लोग, आप ही हमारे घर के लोग हैं, कोई बाहर से तो नहीं आए हैं। मुखिया कोई हमारे पटना जिला से तो आके यहाँ नहीं बने, लेकिन गाँव के ही लोग न हैं, कहीं उनमें उनका कौशलता का कमी है, उनमें नहीं हो पाया है। कैसे सुधार किया जाए? तो सुधार हो रहा है ना, जो लोग गलती किए हैं जेल भी जा रहे हैं। ये सरकार न किसी को बचाती है, न किसी को फंसाती है। गलत कीजिएगा तो गलत के साथ गलत होगा। और यही योजना जो आप कह रहे हैं
आज गली में गांव में घूम जाइए, गली नली बनी है, जल नल योजना का भी बनी है, टंकी लगा हुआ है, आज नहीं तो कल चालू होगा। तो कब चालू होगा? आज नहीं वो तो तो बोल कल रहे थे हम, कब होगा? वही तो हम तो बता रहे हैं। समस्या देखिए, समस्या जिस तरीके से समस्या उन्होंने बताया, समस्या लोग बताते हैं, हाँ, समस्या उसका समाधान समाधान हम लोग खोजना है ना, समाधान सरकार खोजती है, खोजना नहीं है आपको, समाधान ही तो करने आए हैं हम लोग। वही आप बताए कि नल आज से नल भी नहीं दिखाई देता था, जो सरकारें थी पिछली वो भी नहीं दिखाई देता था, लेकिन आज दिखाई दे रहा है तो चालू होगा। अब जो लोग गलती किए हैं वो फंसेंगे, जाएंगे, बचेंगे नहीं, गारंटी है, गारंटी है। आज नहीं तो देखिए, कानून तो सबके लिए बराबर होता है ना, कानून सबके लिए बराबर हो, प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो चाहे आम पब्लिक हो, कानून सबके लिए बराबर है। चलिए, सरकार योजनाएं लागू करती है कि पब्लिक को, जनता को फायदा हो, जनता को फायदा हुआ है सरकार से। सरकार चाहती है कि हर काम सुव्यवस्थित हो, लेकिन कुछ लोग, समाज ही के लोग, हमारे ही आपके घर के बेटे बनते हैं, उनमें नहीं कुशलता होती है, नहीं कर पाते हैं, इसका कमी लोग, जनता उसको तुरंत बदल देती है ना। अच्छा, ये बताइए कि राघोपुर की धरती पर उपेंद्र कुशवाहा जी कब आ रहे हैं? उपेंद्र कुशवाहा जी तो कब आ रहे हैं? वो तो यहाँ के रहने वाले हैं, अब इसी जिले के रहने वाले हैं, वैशाली जिले के रहने वाले, जिला में ही राघोपुर यहाँ पे नहीं आए? आए होंगे चुनाव में, तभी नहीं आए हैं सर, नहीं आए, कभी नहीं आए हैं, अभी तक नहीं आए, यहाँ के लोग भी नहीं आए हैं। सतीश जी के चुनाव में भी आए होंगे, नहीं आए सर, नहीं आए हैं, नहीं आए। चलिए हम बोलेंगे भाई, आपको राघोपुर की जनता खोई रही, आप वहाँ जाए, हम वहाँ जाकर उनको बोलेंगे कि राघोपुर की जनता आपको खोई रही, आप वहाँ जाइए। आपकी बात को हम आज जाए कि नहीं आए तो देखिए, संजय मेहता भोजपुर जिला से जनता की आवाज पर, अपनी पार्टी के नेता वीर बहादुर सिंह की आवाज पर हम यहाँ आ गए, अपने पार्टी के कार्यक्रम को लेकर आए हैं। वो बहुत बड़ी मुद्दा है, परिसीमन सुधार। हाँ भाई, वही सब चीजों के लिए हम आपसे बात। आइए, आप सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम हुआ मुरलीधर सिंह, मैं विदुपुर प्रखंड के नावानगर गांव का रहने वाला हूँ। पार्टी में अपने विदुपुर प्रखंड के युवा प्रकोष्ठ का मैं प्रखंड अध्यक्ष हूँ। ये जो अभी जो समस्याओं का जो निवारण के लिए जनता कह रही है, उसको आप लोग किस तरीके से कर रहे हैं? अभी तो हमारे बड़े भाई संजय जी इसके बारे में आपको बताए ही हैं। मेन अभी हम लोग का यहाँ आने का उद्देश्य है, पार्टी द्वारा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी द्वारा जो आयोजित कार्यक्रम अभी हम लोग का लगा हुआ है, 25 मई को अभी विक्रमगंज शाहबाद क्षेत्र में संवैधानिक अधिकार परसुमन सुधार का कार्यक्रम हुआ। जो अब यही कार्यक्रम के तहत जो है 8 जून को मुजफ्फरपुर के क्लब मैदान में कार्यक्रम आयोजित है, जिसके बैनर तले हम लोग यहाँ आए हैं। अच्छा, ठीक है, बताइए इस बार की विधानसभा 2025 की विधानसभा में आपकी पार्टी यानी उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी कितने सीटों पर लड़े? देखिए, ये राष्ट्रीय स्तर का बात है, हम लोग नीचे लेवल के कार्यकर्ता हैं। नहीं, वो फिर भी आप नहीं हम बता रहे हैं, ये अभी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो मिल बैठ करके जब एनडीए का बैठक होगा उसमें वो अपना हिसाब से तय करेंगे। कि हम लोग अब यहाँ आप मीडिया के माध्यम से बताना ये उचित प्लेटफॉर्म नहीं है, और नेता का विषय है, वो अपना उस समय होगा। राजकुमार सिंह राजपूत, प्रदेश उपाध्यक्ष राष्ट्रीय लोक मोर्चा बिहार। हम लोग आए हैं यहाँ, मुख्य उद्देश्य है 8 जून के मुजफ्फरपुर कंपनी बाग मैदान में महारैली होने जा रहा है। 13 जिले में उत्तर बिहार के राजधानी मानिए मुजफ्फरपुर क्लब कंपनी बाग मैदान। तो वहाँ पर विशाल रैली माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में होगा, और संजय मेहता जी ने विस्तार से रखा है। उसी विषय, मुख्य विषय वही है, परिसीमन। जो भेदभाव जो किया गया है दक्षिण भारत में, कम संख्या पर एक पार्लियामेंट का सदस्य, और यहाँ पर उत्तर भारत में 30-31 लाख पर, तो यह भी एक सामाजिक न्याय का शोषण ही, वंचित लोग इसमें पिछड़ जाएं। तो ये बताइए, ये जो परिसीमन की बात कर रहे हैं आप, ये
उपेंद्र कुशवाहा जी कब से उठा रहे हैं? उपेंद्र कुशवाहा जी ये करीब अभी 3-4 महीना से सांसद में भी राज्यसभा में भी उठाए। अब ज़मीन पर इसको धरातल पर इस मैटर को बिहार के गांव-गांव में। अच्छा ये बताइए कि जब उपेंद्र कुशवाहा जी जब सांसद थे उस समय उन्होंने परिसीमन के बारे में क्यों नहीं कुछ कहा? उस समय में तो आप जानते होंगे शिक्षा विभाग पर वो मंत्री भी जितना थे। बोले, मंत्री थे केंद्र में, उतना आज तक कोई भी शिक्षा पर नहीं बोला। और वास्तव में उपेंद्र कुशवाहा के बोल के कारण ही आज शिक्षा में सुधार बड़े पैमाने पर आप बिहार में देख रहे हैं, अपने गांव में देख रहे हैं, पंचायत में देख रहे हैं। और रिजल्ट भी आ रहा है जो CBSE से अच्छा रिजल्ट बिहार बोर्ड दे रहा है। परिसीमन के बारे में पूछ रहे हैं सर। परसिमन के उस समय क्यों नहीं उठाया इस चीज़ को? कोई भी मुद्दा को कोई भी नेता बारी बारी से उठाता है। तो जब आपके पास सीट थी, जब आप सांसद थे उस समय उठाते तो वो आपकी बात को ज़्यादा। तो उपेंद्र कुशवाहा जी अपने लिए तो नहीं, ये तो पूरे देश के लिए यह मुद्दा है ना। तो यही चीज़ कर रहे हैं ना पर्सनल सर? मुद्दा नहीं, ये तो पूरे देश के लिए है। और नेता जब तक मुद्दा को उठाकर गांव में पहुंचाएंगे तब न गांव के लोग जानेंगे। अच्छा तो ये चीज़, ये जो अभी आम सभा लगा है वो उसी के लिए लगा है? हाँ, हम लोग उसी विषय पर लोग को निमंत्रण देने के लिए आए हैं। उपेंद्र कुशवाहा के तरफ से आए हैं राघोपुर की पवित्र धरती पर, जो यहाँ के लोग मुजफ्फरपुर चले और अपने नेता के भाषण से वहाँ से सुनकर लाभ उठावे और गांव-गांव तक घर घर इस मैटर को जाए जो उपेंद्र कुशवाहा जी से हम मुद्दा उठा रहे हैं। हम लोग कोई अभी वोट मांगने के लिए नहीं आए हैं और न एनडीए कोई उम्मीदवार तय किया है। एनडीए से जो लोग आएंगे उनको हम लोग को जिताना है भारी से भारी 225। अच्छा ये, हाँ ये वोट मांगने के लिए नहीं। अच्छा ये 2025 में विधानसभा चुनाव जो हो रहा है, राघोपुर की तरफ से कौन सा उम्मीदवार आप लोग तय किए? अभी कोई इस पर तय नहीं हुआ है। यहाँ एनडीए में नरेंद्र मोदी जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, जीतन राम मांझी हैं और हमारे सांसद चिराग पासवान जी जो मजबूत सांसद हैं, पार्लियामेंट में बोलते हैं। तो ये लोग बड़े नेता लोग तय करेंगे। ये बड़े नेता जो जिसको उम्मीदवार भेजेंगे तो उनको हम लोग को मदद करना है अभी। अच्छा ठीक, चलिए और भी हैं। दूर से अपना पात्र परिचय दीजिए। मैं बड़ी खुशी की बात हूँ कि हमारे बड़े भाई मीडिया वाले आए हैं और ये बहुत पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा का पार्टी का प्रोग्राम है और मैं राघोपुर के फतेहपुर सलेसवा जो वार्ड नंबर 2 में हम स्थान जगह चयन किए हैं और काफ़ी लोग माता भी है, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी है और महिला है, नौजवान भी है। हम ये पार्टी के कार्यकर्ता से हमारे जो इतना बड़ा निर्णय लेने कर हमारे भैया मेहता जी आए हैं आरा से चलकर, ये पटने के प्रदेश के प्रभारी भी हैं और जिला के प्रभारी हैं, प्रदेश के पद पर हैं। क्यों आए हैं ये लोग? ये आए हैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा का परिसीमन सुधार। आज हमारा बिहार में 40 लोकसभा सीट है, हमको 60 लोकसभा सीट होना चाहिए, हमको 20 गो MP और होना चाहिए बिहार में, पर्सनली बिहार में, क्योंकि मेरा बिहार की आबादी यूपी के बाद दूसरा स्थान है और यहाँ सांसद कम है। हमारे नेताजी का जो जो आवाज़ उठता है वो हर काम में ही जुनून, पार्लियामेंट में आवाज़ जो कहते हैं वो सत्य होता है। उनका बात को ही लिखा हुआ जो लिख कर दे देंगे वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी, पार्टी के जितने भी दल हैं, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो अच्छे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफ़ी अच्छे हैं। आज हमारे बिहार की चरण सीमा पर जो विकास हुआ है वो नीतीश कुमार का देन है। हम सब दल को, पार्टी को लेकर ही चलेंगे और नीतीश के नेतृत्व में बिहार नंबर 1 पर है और मैं इनके बारे में ना कभी भी आलोचना खराब करूंगा, क्योंकि आज 6 लाइन पुल देन है तो नीतीश कुमार का देन है। जो आज हम 2 महीना के बाद, 3 महीना के बाद आज जो टापू एरिया बना हुआ है, अभी भैया कहे बहुत जर्जर स्थिति है, बाकी आज सड़क बना तो नीतीश कुमार के दिन, पुल बना तो नीतीश कुमार के दिन, बिजली आई तो नीतीश कुमार के दिन, पानी आया तो नीतीश कुमार। अब यहाँ के लोग जैसे जागरूक हैं, आज माता भी आए हैं इस बयान को देने के लिए, हमको विकास नहीं हो रहा है, हमारा काम नहीं हो रहा है, तो हम कहाँ हम पीछे हट रहे हैं। हम जो भी मुद्दा है कहिए, बाकी हम 8 जून की तैयारी में आए हैं। परिसीमन सुधार और माननीय उपेंद्र कुशवाहा को मुजफ्फरपुर में रैली ऐसा किया जाएगा जो पूरा देश देखेगा।
अच्छा, नरेंद्र मोदी जी भी देखेंगे। अच्छा बताइए वीर बहादुर जी, परिसीमन की बात कर रहे हैं, परिसीमन सुधार क्या है? परिसीमन सुधार जनसंख्या के दृष्टिकोण से विकास होना चाहिए। हमारा जनसंख्या के दृष्टिकोण से हमारा घनत्व की आबादी ज्यादा है और सीट की संख्या कम है। यूपी में 80 सीट है, बिहार में 40 सीट है। भारत सरकार सरकार आप ही का ना है? तो सरकार है तो हम सरकार से मांग करेंगे और यह मुद्दा उठाएंगे लोकसभा में, राज्यसभा में। अरे तो कहने का मतलब है कि आप मांग उठाइएगा तो आप विरोधी पार्टी नहीं ना है? नहीं, हम हकीकत की जमीनी पर जो बात होता है वही हम कहना चाहते हैं। सरकार आपकी है ना? सरकार है तो सरकार से तो हम डिमांड कर रहे हैं। डिमांड नहीं कीजिए, आप उनको सलाह दीजिए, कहिए, करवाइए। तो जब उपेंद्र जी ऐसे निर्णय लिए, मैं नरेंद्र मोदी जी उस निर्णय को स्वीकृत किए हैं। हाँ तो करवा दीजिए। होना है, निश्चित होना है। मीडिया वाले भैया जी आप देख लीजिएगा, जो जनता जो सामने आया हुआ है वो देखकर मुजफ्फरपुर की रैली देख लेंगे, पता चल जाएगा कि ये परिसीमन सुधार का सही में निर्णायक फैसला उपेंद्र कुशवाहा जी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लिए कि नहीं लिए। अच्छा एक बात बताइए बोलिए। वीर बहादुर जी, हाँ, उपेंद्र कुशवाहा जी अभी तक राघोपुर की धरती पर क्यों नहीं आए? देखिए यहाँ के नेता में कमी है कि इतने पढ़े विद्वान, एक प्रोफेसर होकर इतनी विद्वानता है उनमें, और राघोपुर की धरती पर नहीं आया है। थोड़ा सा हमें भी कहने में शर्मिंदगी लग रहा है कि हम पार्टी के पदाधिकारी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं आए हैं। हम बहुत अफसोस के साथ कहना चाह रहे हैं कि राघोपुर की धरती पर कम से कम उपेंद्र कुशवाहा की वैशाली की पावन धरती में, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर होगा उनका पैतृक गाँव, कोई ज्यादा दूर नहीं है। वो तो नदी से घिरा हुआ है, हमसे टापू बने हुए हैं, तो बगल में चल जाएंगे बिद्दुपुर से, तो उनका जाने में कोई दूर नहीं है। एक बार बुलाइए। बुलाना है, आप सब आवाज उठाइएगा तब हम जरूर कहेंगे, क्योंकि बड़े भैया आए हैं। ये कहिए कि राघोपुर की धरती पर एक बार जाकर तो लोगों का हाल चाल लीजिए। नेताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, क्या दिक्कत है, क्या कठिनाई है? क्योंकि आप राज्यसभा के मेंबर है, पार्लियामेंट के उस सदन के नेता है और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। कुछ तो जनता का हित के बारे में राघोपुर की धरती पर आना ही होगा। आज हम राघोपुर के फतेहपुर पंचायत में किया है तो पचपौनिया समाज टोला है, इनमें सभी लोग इस जात के लोग हैं। देखो पासवानी जी नहीं है, यहाँ सब जात के लोग यहाँ आए हैं। हम ऐसा जगह लाए हैं कि यहाँ तो 5 को 10 को 50 को जुटा लिया अपना जात में, ऐसा नहीं। हम सब जगह के जाति को यहाँ पर बैठाए हैं। मेरा धोबी का अध्यक्ष भी होंगे, पासवान जी भी होंगे, ठाकुर जी भी होंगे, सिंह जी भी होंगे, यादव जी भी हैं। कौन कास्ट यहाँ नहीं है समाज के? हर जात को लेकर वोट, हम राजनीतिक नहीं करने आए हैं, हम समाज की सुधार करने आए हैं। परिसीमन सुधार, देश सुधार, आगे बढ़ेगा बिहार, आगे बढ़ेगा बिहार। और बिहार पिछड़ा हुआ नहीं है, ये राघोपुर वैशाली की जननी है। यहाँ से पूरे वर्ल्ड का राजनीतिक न्यू है मेरा वैशाली जननी, जहाँ महात्मा बुद्ध की धरती है। राघोपुर में बड़े बड़े, वैशाली में एक से एक बड़े बड़े नेता है जिनकी दुनिया में चर्चा होती है। आज रामविलास पासवान जी हमारे देश के नेता थे, इन गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम रखाया गया। उनका पूजा होता है, पासवान जाति ही नहीं पूजा करते हैं, सब वर्ग के लोग भी उनका पूजा करते हैं। आज मैं पता लगाइएगा, राघोपुर की धरती पर और फतेहपुर के पंचायत में रामविलास पासवान आए होंगे तो वीर बहादुर ने तो बीरनाथ सिंह के दरवाजे पर पता लगा लीजिएगा। बीरनाथ सिंह की हत्या हो गई हो तो रामविलास जी आए होंगे, और वीर बहादुर सिंह के भतीजी के शादी में रामविलास जी पासवान जी वो ऐसे वर्कर हैं। पहले मैं एलजेपी में था, उसके बाद मैं जदयू में था, उसके बाद मैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा में आया हूँ। हम पार्टी के पदाधिकारी रहे हैं, कभी हम पंचायत अध्यक्ष के अधीन में नहीं रहे। हम जब भी बने हैं तो प्रखंड अध्यक्ष बने और मेहनत के बल पर बढ़े हैं। अच्छा ठीक है, ये जो अभी आम जनता जो यहाँ पे है, इन लोगों का समस्या का निदान कैसे होगा? निदान करने के लिए हमारे बजेंद्र बड़े भैया हैं, वही निदान करेंगे। नहीं, ये आवाज जाकर नेताजी को कहेंगे, नेताजी को कहेंगे कि भाई राघोपुर की जटिल समस्या है, भाई हम तो पहली बार गए हैं, बड़ा स्थिति खराब है, कोई विकास हो नजर तो बड़ा चीज नहीं आया। नहीं यहाँ और सिग्नेचर करवाइए, हम क्या लगवा दे, सिग्नेचर करे बाबू, मीटिंग चालू करवाइए। बहुत धन्यवाद मीडिया वाले भैया जो आप हमें समय दिया है। और भी लोगों से पूछ सकते हैं, और भी जो समस्या होगा हम अभी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, आप हमारे साथ रहिए। आइए।